हेलो दोस्तों, एक अजीब सा सवाल है जो आज हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या हमारे महावैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसकी थ्योरी को हम सच मानते हैं, वे केवल आधे सही थे? ये सवाल डार्क एनर्जी की वजह से उठा है और नासा इसका जवाब खोजने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरुआत अपने घर से करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम से। जब हम यहाँ देखते हैं तो आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी एकदम परफेक्ट है। आपको पता है, हमारे ग्रह सूरज के चारों तरफ जिस तरह से घूमते हैं या हमारे स्पेस प्रोब्स जिस रास्ते पर जाते हैं, वह सब आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन के हिसाब से ही चलता है। यहाँ सब ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बहुत दूर ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं तो चीजें उलझ जाती हैं। वहाँ आकाश गंगाएं एक दूसरे से तेज रफ्तार से दूर भाग रही हैं। अब इस तेज विस्तार के पीछे कोई न कोई शक्ति तो होगी। वैज्ञानिकों ने इसे ही डार्क एनर्जी नाम दिया है। सोचो, यह डार्क एनर्जी पूर्ण ब्रह्मांड का 68% है, तो फिर हमारे सोलर सिस्टम में ये कहाँ चली जाती है? यही है वह द ग्रेट डिस्कनेक्ट। एक तरफ हमारी थियरी 100% सही है, दूसरी तरफ वह बड़े पैमाने पर फेल हो रही है। ऐसा लगता है जैसे डार्क एनर्जी हमसे कोई आंख मिचोली खेल रही हो। क्या वह असली में हमसे छिपी हुई है या हम उससे गलत जगह ढूंढ रहे हैं? वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है कि वह हमसे छिप रही हो। इसे ही स्क्रीनिंग कहते हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है कमीलियन मॉडल है। यह क्या कहता है? यह कहता है कि वह पांचवी शक्ति घनी जगहों में जाकर बहुत कमजोर हो जाती है। सूरज के आसपास वह बस एक पतली परत की तरह मौजूद होती है, इतनी कमजोर कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उसे पकड़ ही नहीं पाते। और दूसरा कॉन्सेप्ट है विनस्टे मॉडल। यह थोड़ा अलग है। यह कहता है कि वह शक्ति कमजोर नहीं होती, बल्कि सूरज का मजबूत गुरुत्वाकर्षण ही उसे काम करने से रोक देता है, यूज पैरालाइज कर देता है। और यह रोक लगभग 400 प्रकाश वर्ष तक रहती है। तो इसका मतलब हमारी आकाशगंगा में उससे ढूंढना लगभग बेकार है। तो अब नासा ने कहा, बस हम अब अंधाधुंध प्रयोग नहीं करेंगे। डॉक्टर सल्वा तोरिशेव ने एक स्मार्ट प्लान दिया है। हम सीधा इस 3 चरणीय रणनीति पर काम करेंगे, जो एक जासूस की तरह है। पहला कदम, हम यूक्लिड और देसी जैसे बड़े दूरबीनों की मदद से दूर ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी के संकेत इकट्ठा करेंगे। दूसरा कदम, फिर हमारे वैज्ञानिक या सिद्धांतकार उन संकेतों का उपयोग करके एक ऐसा सटीक गणितीय सूत्र विकसित करेंगे जो यह बता सके कि डार्क एनर्जी को सौर मंडल में कहां और कितनी मात्रा में मौजूद होना चाहिए। और तीसरा कदम सबसे जरूरी है। जब हमारे पास वह फॉर्मूला होगा, तब हम उसको चेक करने के लिए सोलर सिस्टम में एक अत्यंत सेंसिटिव मिशन भेजेंगे। अगर वह प्रोब वह छोटे से छोटे निशान को भी पकड़ लेता है, तो दोस्तों इसका मतलब होगा कि आइंस्टाइन की थ्योरी सच में अधूरी थी और पांचवी शक्ति का राज है। यह टेस्ट हमारी पूरी भौतिकी की किताब को पलट सकता है। अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं, तो हम डार्क एनर्जी और गुरुत्वाकर्षण को बिल्कुल नए तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या हम जल्दी ही जान लेंगे कि आइंस्टीन सिर्फ आधे सही थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको यह बेहतरीन मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लिखे करो और ऐसे ही साइंस की रिसर्च के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।